हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अदर वीडियो 2022 और बहुत टाइम बाद दोबारा एक नई वीडियो। लेकिन इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार बात करने वाला हूँ आज हम बात करने वाले हैं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वूकॉमर्स अप टू द मार्क नहीं है हेडलेस प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से बिग क्लाइंट्स वूकॉमर्स लूज कर रहा है। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करा जिसका बैक एंड वर्डप्रेस पे था, यानी कि वर्डप्रेस वूकॉमर्स था, और जो फ्रंट एंड हमने डिजाइन करा था वो हमारा रिएक्ट नेक्स्ट जेएस पे था। नाउ ये जैसे अब टेक स्टैक को समझ में आ रहा होगा, ये हेडलेस टेक स्टैक पे था। जो हमारा फ्रंट एंड था वो डीकपल था बैक एंड से, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट था उसकी रिक्वायरमेंट की थी कि जो मेरी कंटेंट मैनेजमेंट टीम है, जो मेरे कंटेंट एडिटर्स है, वो सारे के सारे वर्डप्रेस स्किल्ड हैं, तो आप वर्डप्रेस यूज़ करोगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। और हमें पता था कि वूकॉमर्स एज ए हेडलेस यूज़ करा जा सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर चुके थे। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम वूकॉमर्स यूज़ कर लेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ ऐसी हमने फेस करी जो हमने इससे पहले कभी फेस नहीं करी थी, और कुछ चीज़ ऐसी थी जो हम कॉन्टीन्यूसली हर प्रोजेक्ट में हर बार फेस कर रहे थे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, बहुत ही बेसिक चीज़ें जिनको हो सकता है आपने फेस करी, या फिर हो सकता है कि आप कभी फेस ही ना करो, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो। तो आई होप ये चीज़ आपको पसंद आएंगी, या फिर ये चीज़ें आपको एजुकेट करेंगी, क्योंकि हेडलेस का जो कैटेगरी है, जो हेडलेस का नेचर है, जो फ्यूचर है, वो बहुत ही ब्राइट है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे डेवलपर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम, मनी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर है, जो चीज़ हमें स्टार्टिंग में नहीं बताती ना। जो पहली चीज़ हमने फेस करी है वो है प्रोडक्ट वेरिएशन विजिबिलिटी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की जो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जो बाकी वेरिएशंस होते हैं जो फ्रंट में नहीं दिखते, उनकी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं लैग करती है। अब इसको एग्जांपल देता हूँ। मानो आपके पास एक फैशन स्टोर, आप ई कॉमर्स खोल रहे हो, और आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल कलर्स है, फिर मल्टीपल वेरिएशंस, या फिर मल्टीपल टेक्सचर पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आप सिंपली उसको ऐसे वेरिएबल प्रोडक्ट डालोगे जिसमें आप अलग अलग उसके वेरिएशंस बनाओगे। लेकिन जैसे आप वेरिएशंस बनाओगे, जैसे वो शॉप या फिर प्रोडक्ट या फिर कैटेगरी पेज में जो वो प्रोडक्ट शो होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही इमेज दिखेगी, या फिर एक ही प्रोडक्ट की आपको वेरिएशन की इमेज देखी। लेकिन बाकी जो वेरिएशंस हैं उनकी विजिबिलिटी नहीं आती, यानी कि अगर प्रोडक्ट उन पर मैनुअली 1 बाई 1 क्लिक ना करे तो उसको पता नहीं चलेगा कि बाकी वेरिएशंस कैसे हैं। बहुत सारे ई कॉमर्स में क्या होता है, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में ऐसा होता है, या फिर बहुत सारी साइट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जो वेरिएशंस हैं वो एज एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी आपकी लिस्टिंग में आए, ताकि जो विजिबिलिटी है वो मेंटेन रहे, ताकि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं हो सकता है कि मुझे रेड कलर उतना पसंद ना, और उसका ब्लैक कलर मुझे एकदम से अट्रैक्ट कर जाए, बट ब्लैक कलर मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि वो एज अ वेरिएशन लिस्टेड है, मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब ना जो वू कॉमर्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वेरिएशंस को एज अ प्रोडक्ट शॉप में लिस्ट नहीं करता है, और इसके लिए लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी अवेलेबल है। बट जब आप हेडलेस की बात करते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं कि आप इसे हेडलेस पे ये चीज़ सपोर्ट नहीं करती, नेटिव सपोर्ट तो है नहीं। और हेडलेस पे हम जब फॉर एग्जांपल रेस्ट एपीआई यूज़ करें, फिर एक ग्राफ क्यूएल यूज़ करें, तो वहाँ पे ये चीज़ हमें मिलती नहीं है ना। जो हमारा क्लाइंट था उसकी कॉन्स्टेंटली हमें वो पिच कर रहा था कि मुझे ये पर्टिकुलर फीचर चाहिए, और वो रेफरेंस के लिए हमें बार बार बेबे.com एग्जाम्पल दे रहा था कि ये देखो कितने अच्छे से अचीव करते। तब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो इंडियन ई कॉमर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो भी इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या करते हैं, अपने हर वेरिएशंस को एज एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट ही लिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने फेस करी है वो डिलीवरी कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी क्लाइंट की एक बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि भैया कार्ट में ऐड करने से पहले, या फिर लेट से कार्ट वाले पेज पर ही हमें जहाँ हमारे सारे एडिड प्रोडक्ट हैं, इससे पहले मैं चेकआउट पेज पे जाऊँ, मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरी डिलीवरी कॉस्ट क्या आएगी। जिसने वू कॉमर्स पे काम करा होगा उसको पता होगा कि वू कॉमर्स में जब तक आप किसी प्रोडक्ट की या फिर किसी ऑर्डर के लिए लेट से जब तक आप चेकआउट पेज पे शिपिंग एड्रेस अपडेट नहीं करोगे तब तक आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती। और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स रहते हैं जो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट मैं आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ बता देता हूँ कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जब बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। पहली चीज़ होती है कि लेस डिपेंडेंसीज, यानी कि जितना हो सके उतना कम थर्ड पार्टी प्लगइन्स पे डिपेंडेंट रहो, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ कर दिया, अपना ब्रांड इतना बड़ा बना दिया, और उसके बाद वो डेवलपर गायब है, या फिर उसने 3 ही अपडेट निकाले, 3 ही अपडेट रिलीज़ करे, या फिर कोई पर्टिकुलर बग है जिसको वो एड्रेस नहीं कर रहा और वो हमारे बिजनेस को इतना लॉस कर रहा है।
दूसरी चीज़ होती है उनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट चाहिए होता है जो लाइक वू कॉमर्स तरफ से कम है, क्योंकि वू कॉमर्स ना फ़ोन पे ना ईमेल पे ना लाइव चैट कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता हो, तो वहाँ पे भी वू कॉमर्स के नंबर हमेशा कट ही जाते हैं। और तीसरी चीज़ है कि लाइक जो उनकी ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो सिक्योर होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि वू कॉमर्स एज ए इंडिविजुअल प्लगइन तो बहुत ही अच्छा काम करता है, बट लाइक जब आप बंडल अप करते हो उसको वर्डप्रेस के साथ, होस्टिंग के साथ और भी अलग प्लगइन के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक स्पॉट बनी जाता है, एक एंट्री बनी जाती है, एक बैक डोर कहीं ना कहीं से बनी जाता है। लाइक सिक्योरिटी होती है बिल्कुल, वो ऐसी नहीं रहती कि आप लाइक 100% बोल दो कि नहीं ये 100% सिक्योर है। तो कुछ चीज़ें जहाँ पे हमेशा वू कॉमर्स के नंबर कटते ही हैं, और इसी वजह से शॉपिफाई हमेशा जीत जाता है, क्योंकि भले ही उसमें कस्टमाइजेबिलिटी की लाइक हो कि ठीक है कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, बट एट द एंड उनके सपोर्ट अच्छा है, उनके पास लाइक प्लगइन्स बहुत सारे हैं जो लाइक वेल मेंटेन्ड है, और एट द सेम टाइम सिक्योरिटी उनकी फिर भी अच्छी है एज कम्पेयर टू वू कॉमर्स। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें मेंशन करो तो आपको लग रहा होगा यार नहीं यार उसके लिए तो प्लगइन है, बट आप याद रखो कि प्लगइन सिर्फ हम छोटे प्रोजेक्ट्स पे या फिर छोटे डेवलपर्स नॉट छोटे डेवलपर्स लाइक छोटी टीम होती है या छोटा प्रोजेक्ट होता है जिसमें क्लाइंट की ज़्यादा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, उसे पता है कि मैंने हार्डली एक ई बुक बेचनी है या फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो वो उतना माइंड नहीं करता। बट जब हम किसी बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट पे बात करें जहाँ पे लाइक बहुत ही ज़्यादा पैसा लगने वाला है लाइक मार्केटिंग पे, डेवलपमेंट पे, तो वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा इशू आता है। तो इससे हमें एक एक चीज़ बहुत ही सोच समझ के उठानी पड़ती है कि हम ये चीज़ क्यों यूज़ करें। या तो वो बहुत ही बड़ी कंपनी के द्वारा बैक्ड हो, या फिर वो बहुत ही ऐसा हो कि हमने खुद इन हाउस बिल्ड करा हो ताकि हम उसको डिबग भी कर सके, उसको लाइक सॉर्ट आउट भी कर सके इश्यूज़ को। तीसरी चीज़ जो हम लाइक कॉन्स्टेंटली हर हेडलेस प्रोजेक्ट पे जो वो कॉमर्स के द्वारा पावर होता है जो हम फेस करते हैं, वो है विश लिस्ट। ना एक विश लिस्ट एक ऐसा फीचर है जो हर ई कॉमर्स में चाहिए, एटलीस्ट फैशन में तो चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे प्रोडक्ट के साथ एक साथ एक्सपोज होते हो और आप सोचते हो यार ये प्रोडक्ट मैं लूँगा, यार ये प्रोडक्ट बाद में लूँगा, ये कलर अच्छा लग रहा है इसको मैं बाद में मतलब लूँगा, अभी नहीं लूँगा बाद में लूँगा। तो एक विश लिस्ट ऐसा फीचर है जो आपको चाहिए ही चाहिए। अब ना जब आप वर्डप्रेस को या वो कॉमर्स को एज एन हेडलेस यूज़ करते हो, लाइक जब आप नॉर्मली यूज़ करते हो तो मुझे पता है कि हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स है, या फिर आप खुद से भी आराम से बिल्ड कर सकते हो, बेसिकली प्लगइन अवेलेबल ही है। लाइक जो वो कॉमर्स के ऑफिशियल कंपनी है उनकी तरफ से भी बहुत सारे प्लगइन्स उनके प्लेटफॉर्म पे है, एक्सटेंशंस पे अवेलेबल है। बट जब हम बात करते हैं हेडलेस की ना, तो वहाँ पे ना ये फंक्शनैलिटी बाय नेटिव हमें मिलती नहीं है। तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अब अगर आप रेस्ट एपीआई यूज़ कर रहे हो तो वो तो अलग ही कहानी है, बट अगर आप GraphQL यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत इशू होने वाला है। या तो आप खुद से पूरी फंक्शनैलिटी बैठ के बिल्ड करो, जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपेंसिव है, और लाइक जो टाइम फ्रेम होता है पूरी प्रोजेक्ट की डिलीवरी का वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक लगता है कि विश लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एटलीस्ट वो कॉमर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि हम यूज़र के विश लिस्ट में ऐड कर सकें, लाइक हम प्रोडक्ट उसके विश लिस्ट कर सकें। करेंटली इसको बहुत सारे तरीके हैं करने के। अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम ACF की हेल्प से हम एक ऐसा हैक निकाल सकते हैं कि हम प्रोडक्ट उसकी विश लिस्ट कर सकें। दूसरा तरीका क्या है कि जो बहुत सारे ई कॉमर्स हैंडल करते हैं जिस तरीके से, जिसमें क्या होता है कि यूज़र को लॉगिन भी नहीं करना पड़ता, कि उनके ब्राउज़र कैश को या ब्राउज़र स्टोरेज को यूज़ करके वहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट को कैश कर देते हैं या लिस्ट कर देते हैं, ताकि जब भी उस ब्राउज़र में दोबारा वो अपने लाइक चेक करना चाहिए कौन कौन से उसने विश लिस्ट कर रखे हैं तो वो कर सकता है। बट इसमें इशू क्या आता है कि सिंकिंग की, मानो मैंने अपने ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट खोल के प्रोडक्ट विश लिस्ट करा, मैं मोबाइल में जाऊँगा तो मोबाइल में मुझे वो प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि सिंक नहीं है, क्योंकि कोई अकाउंट ही नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक फंक्शनैलिटी मुझे बहुत मिस लगती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर हो जाता है ना। अब तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जितने मैंने पॉइंट मेंशन करे, हो सकता है कि आपको बहुत ही छोटे लग रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको लगे यार क्या बकवास चीज़ है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं पर्सनली इनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में फेस कर चुका हूँ। और ऐसा नहीं कोई भी चीज़ सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन लाइक हमें एक हैक निकालना पड़ता है, या फिर हमारी डेवलपमेंट या फिर हमारी टोटल ड्यूरेशन होती है प्रोजेक्ट्स की, वो बढ़ जाती है। बट अब जो मैं पॉइंट मेंशन करने वाला हूँ वो मुझे उम्मीद है आप सब ने फेस करा होगा जिसने भी हेडलेस प्रोजेक्ट पे काम करा होगा, और वो है करेंसी कन्वर्जन। बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स एक ही करेंसी पे काम करता है। अगर आपको पता होगा वो कॉमर्स किस तरीके से काम करता है कि वो बोलता है कि एक करेंसी चुन लो और मैं पूरे स्टोर को उसी करेंसी के साथ चलाऊंगा, चाहे आप USD चुन लो, चाहे आप GBP चुन लो, कोई सी भी, या फिर चाहे आप INR चुन लो, एक करेंसी चुन लो, मैं सारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी उसी में दिखाऊंगा, मेरी चेकआउट प्रोसेस भी उस टाइम पे होगी, मेरी सारी कैलकुलेशन उस करेंसी पे, उस जो भी आपने करेंसी चुनी है उसके बेसिस पे सारी चीज़ करूँगा। बट क्या हो गया, अगर मुझे कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है ड्रॉप डाउन है, मल्टीपल करेंसी चुन लो, अब नाउ प्लगइन अगेन अवेलेबल है हर चीज़ के लिए। बट जब हम हेडलेस की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट APIs पे हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ
प्लगइन्स हैं जो लाइक इवन अगर आप प्लगइन्स की बात करोगे तो वो भी इतने अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं। बहुत सारे प्लगइन ऐसे हैं जो जियो आईपी के लाइक डिटेक्ट करके आपको दे देंगे, ठीक है अगर आप इंडिया से आ रखे हो लो INR प्रोडक्ट ले लो, अच्छा आप US से हो लो USD में ले लो। बट क्या होगा अगर मुझे करेंसी का लाइक आपको वो प्रोवाइड करना हो कि मल्टी करेंसी जिसको आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सको, इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ प्लगइन में इशू क्या है, एक अगर आप करेंसी मानो 2 यूज़र एक सेम टाइम पे आते हैं, एक ने कह दिया कि चलो ठीक है मुझे पाउंड पे आप अपनी करेंसी दिखाओ, एक ने कहा मुझे इंडियन रुपीज़ में करेंसी दिखाओ। जब वो चेकआउट के टाइम पे आएंगे तो डिपेंडिंग लास्ट टाइम जिसने करा होगा ना दूसरे को भी वही करेंसी छूने लग जाती है। ये बहुत बड़ा इशू है और ये प्लगइन टू प्लगइन डिपेंड करता है, किसी प्लगइन में करता है किसी प्लगइन में नहीं करता है। रही बात हेडलेस की, तो वहाँ पे तो इस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर नेटिव सपोर्ट है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो बहुत ज़्यादा लाइक जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा इशू होते हैं और एट द सेम टाइम फ्रेम बहुत बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप ऐसे ई-कॉमर्स और एज ए हेडलेस के लिए अगर सपोर्ट प्रोवाइड करते हो तो आपको सामने से कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इनका रेस्ट API की परफॉर्मेंस। कोई यूजुअली वूकॉमर्स के साथ रेस्ट API यूज़ करता नहीं, बट अगर आपने कभी करी हो तो आपको पता होगा जो उसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। एक अच्छी बात है कि कैशेबल है, सारी क्वेरीज कैशेबल हैं, कैश हो जाती है, बट फिर भी आप कितनी चीज़ें कैश कर लोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लाइक मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 10 प्रोडक्ट के नाम दिखाओ, डेटा इतना सारा आता है जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लाइक मुझे फीचर इमेज का भी लिंक का कंटेंट भी आएगा, मेरे पास गैलरी के सारे 10 के 10 प्रोडक्ट की गैलरी भी आएगी, मुझे खाली उनके नाम चाहिए थे। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए थर्ड पार्टी हमारे पास है जिसको कहते हैं GraphQL का सपोर्ट, जैसे वो GraphQL हमारे पास है। अब ना ये जो वो GraphQL है ना, ये भी डबल साइडेड स्वॉर्ड की तरह है। लाइक ये बहुत ही सारी चीज़ें हमारे सॉल्व कर देती है जो हमारे रेस्ट API के साथ इशू फेस करते हैं, जैसे कि हमारी सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट डेटा जो हमें चाहिए वही हम कर पाते हैं, एक ही रिक्वेस्ट में मल्टी क्वेरी रन कर पाते हैं और बहुत ही लाइक ईजिली हमारा पूरा कॉन्टेंट मैनेज हो पाता है। हमारे लाइक हेडलेस में डेवलपमेंट बहुत ही आसान हो जाती है। इसका इशू क्या है? इशू क्या है कि ये लाइक कैशेबल नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इशू होता है इनकी क्वेरी को कैश करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है ना कि जो सपोर्ट है ना वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ है जो आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है, जो प्लगइन है ना यार ये ओपन सोर्स है, कोई ऐसा भी नहीं कि आपने कहीं से परचेज करो तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे। लाइक जितनी भी चीज़ें आप गिटहब पे जाके इशू क्रिएट करो, जो कोई भी मानो एक बहुत ही छोटी चीज़ आप फेस कर रहे हो उसको रिजॉल्व होने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि लाइक एक डेडिकेटेड टीम काम नहीं कर रही है, लोगों के लाइक खुद के एफर्ट है, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, कंट्रीब्यूटर का मन करा तो उस इशू पे काम करेगा। ऑलरेडी 80 के आसपास इशू ऑलरेडी इनके ओपन है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रोजेक्ट का थोड़ा लाइक जो क्लाइंट होता है या जो टीम होती है उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वहाँ टूटता है। तो इसीलिए जो रेस्ट API को मैंने यहाँ पे मेंशन करा, क्योंकि जो GraphQL है वो नेटिवली WooCommerce से आता है। GraphQL तो हमारे पास है नहीं, थर्ड पार्टी हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी लाइक ओपन सोर्स है, फ्री प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो जो हमारे रेस्ट API है वो भी बहुत स्लो है, तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसको लाइक स्ट्रीमलाइन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। जो लास्ट है जो सबसे मेन है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, किसी बड़ी टीम के लिए, मुझे पता है कि अगर आपने ₹1 भी कहीं लगाते हो तो आपको सपोर्ट चाहिए, भैया देखो ये दिक्कत आ रही है, मेरे कहीं ना ऐसा हो जिसको मैं अप्रोच कर सकूँ। WooCommerce के केस में क्योंकि ये फ्री प्लगइन है, आपके पास गिटहब ही एक ऑप्शन है और आप ना इनको ईमेल कर सकते हो ना आप इनको लाइव हम इनको रीच ही नहीं कर सकते। अगर मानो मुझे बहुत ही इमीडिएटली कोई चीज़ क्वेरी करनी हो या फिर मुझे कोई कांटेक्ट करना हो, मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, वो इनकी तरफ से बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही अनरिलायबल है इस कंपेयर में। लाइक जो लैक ऑफ कस्टमर सपोर्ट है ये मेजर इशू है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बार ऐसा होता है हम कोई इशू फेस कर रहे हैं, ना हमें कोई क्लू है ना सामने वाले कोई क्लू है, और सामने जो कंपनी जिसने बनाया वो तो रिस्पॉन्स करता ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चीज़ मैं फेस कर चुका अपने WooCommerce प्रोजेक्ट के साथ जब भी मैं WooCommerce को एज एन हेडलेस यूज़ करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी, आप कोई भी ऐसा इशू जो मैंने मेंशन करो अगर आपने फेस करो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, ताकि मेरे को पता चलेगी कैसा रेस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है, ताकि मैं और वीडियो इस तरीके से बनाऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। विद दैट बीइंग सेड, मैं बहुत ही रिसेंटली बहुत ही जल्दी एक कोर्स तो नहीं बोलूँगा, एक बहुत ही स्मॉल क्रैश कोर्स टाइप का डालूंगा जिसमें मैं वर्डप्रेस और WooCommerce, GraphQL और Next.js के ऊपर एक बंडल, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक प्रॉमिस करा था कि मैं एक हेडलेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से बनानी चाहिए, किस तरीके से बनाते हैं, तो वही बहुत जल्दी आएगा। मैं ऑलरेडी इस पर काम कर चुका हूँ, ड्राफ्टिंग पूरी हो रही है। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।